ओके, स्टार्टिंग विद सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सेट्स और फंक्शंस में हमें कौन कौन से जो है टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपके पास रिकॉलिंग है किन टॉपिक्स की, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, प्राइम नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स। आफ्टर दैट आपके पास सेट्स क्या होते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेट्स के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, सिमेट्रिक एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसके अलावा आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़े होंगे सेट्स के, लाइक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डे मॉर्गन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने वेरीफाई करना है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेट्स, यानी कि अगर आपके पास ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इनमें अगर आपके पास डिफरेंट सेट्स गिवन हों तो इन प्रॉपर्टीज़ को आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। साथ साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप किस तरह जो है वेन डायग्राम्स बनाएंगे। आफ्टर दैट वेन डायग्राम्स के बाद जो है आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस करना है, और यहाँ पर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बताने हैं। हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं और उनको किस तरीके से ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखते हैं, बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शंस किसे कहते हैं, कौन कौन सी फंक्शंस के टाइप्स हैं, और जो है यहाँ पर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा जो है इंट्रो था, वो चीज़ें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ, जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपके पास जो मेन थिंग है जो हम पढ़ रहे हैं वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स के टॉपिक से रिकॉलिंग। किस चीज़ की रिकॉलिंग है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स की रिकॉलिंग है। और नेचुरल नंबर आप सब जानते होंगे, वो तमाम स्टूडेंट्स जो ग्रेड 9 से होकर आए हैं उनको पता है, जो नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड्स चलते जाते हैं वो नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के साथ जो है हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड करवा दिया, तो ये आपके पास बन गया है होल नंबर। होल नंबर के बाद आपके पास आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद है आपके पास इवन नंबर्स। अच्छा, अब इवन नंबर्स क्या हैं और इंटीजर्स क्या हैं? देखिए, नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर में आपने ज़ीरो ऐड करवा दिया तो वो होल नंबर बन गए। अगर आपने नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव है और ज़ीरो जो है उसके साथ ही आपने नेक्स्ट सीरीज़ जो है, सीरीज़ आप कह सकते हैं इसको या नंबर्स कह सकते हैं, नेगेटिव के भी नंबर्स आपने ले लिए, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास इंटीजर्स बनाते हैं। अच्छा, इवन नंबर आपके पास क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव इवन भी आ सकता है और नेगेटिव इवन भी आ सकता है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इवन नंबर का जो सेट है वो ई से रिप्रेजेंट होगा। सिमिलरली आपके पास ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं। अच्छा, इवन और ऑड का कंसेप्ट मे बी आप सबको हो और कुछ स्टूडेंट्स को ना भी हो। हमने ऐसा देखा है कि मैट्रिक में भी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का इशू रहता है। तो आपके पास इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकें, और ऑड नंबर वो हैं जो 2 से प्रॉपर डिविजिबल नहीं होते और डिवाइड करवाने पर आपके पास रिमाइंडर बचता है। आफ्टर दैट वी हैव प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल से डिवाइड नहीं होते। उसके बाद है हमारे पास रैशनल नंबर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पास रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। रैशनल नंबर्स को जो है आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपके पास ये टॉपिक ऐसा है जो आप प्रीवियस बुक में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ा था। लेकिन फ्रैक्शन में लिखने से तो हमें सारे नंबर समझ आ रहे हैं। लाइक यहाँ पर नेचुरल नंबर भी आपके पास फ्रैक्शन में चाहें तो हम लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में। होल नंबर्स को भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं, इवन को भी लिख सकते हैं, ऑड को भी लिख सकते हैं, प्राइम को भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर कौन से रैशनल नंबर्स होंगे? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जहाँ पर आप किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते। क्वेश्चन इज़ दैट अगर आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते तो किस फॉर्म में लिखते हैं? दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ पाई। और जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो है रियल नंबर्स आ जाते हैं, और रियल नंबर्स जो है आपके पास, ये भी आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आगे का जो है वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अब तक के लिए जो है इतना काफ़ी है। थैंक्स टू बी विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।